मेंसुरेशन हमारा टॉपिक चल रहा है और मेंसुरेशन के अंदर हमारा आज का टॉपिक जो रहेगा वो आयत रहेगा, जिसे हम रेक्टेंगल के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। इसके अंदर हमें पहले बेसिक जानकारी पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें ये समझते हैं कि आयत क्या है। तो ये सामने आपकी आयत की आकृति बनी हुई है। आयत में ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है, ये लंबाई बराबर है। तो कहने का मतलब किसी भी आकृति के अंदर आमने सामने की लंबाई बराबर होती है, उसे हम जो है आयत के नाम से जानते हैं। अब आयत के लिए सबसे पहले हमारा टर्म्स है परिमाप। परिमाप क्या होता है, परिमाप को निकालते कैसे हैं हम, किसी भी आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं। तो देखिए, मान लो ये वाली लंबाई हमारी एल है और इसको हम चौड़ाई बी मान लेते हैं। इसी प्रकार ये हमारी लंबाई एल हो जाएगी क्योंकि ये हमारी समान होती है। इसी प्रकार ये हमारी बी हो जाएगी क्योंकि आमने सामने की समान होती है। हाँ, तो हमें आयत का परिमाप समझना है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, कुल लंबाई होती है। अब जैसे इस टोटल लंबाई को प्लस करेंगे तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, देख लेते हैं, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, इनको जोड़ लिया, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। तो यहाँ से हमारा एल और एल 2l, बी और बी 2b, तो यहाँ से ये बन जाएगा 2l प्लस 2b। इन दोनों से हमारा जो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, तो l प्लस b ब्रैकेट में बचेगा। तो हमें याद रखना है आयत का परिमाप 2 × l प्लस b होता है। और ये निकलता कैसे, ये भी बता दिया है। अब हम चलते हैं आयत का क्षेत्रफल। तो हमेशा आयत का क्षेत्रफल, किसी का भी क्षेत्रफल, किसी का आकृति का भी क्षेत्रफल निकालें तो हमेशा लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी इसको हम शॉर्ट में एल भी बोल सकते हैं, एल × बी। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण कैसे निकालते हैं, देखो ये हमारा एक 90 डिग्री का कोण होता है यहाँ पे, और इसको देखा जाए ये विकर्ण है हमारी, ये हमारा क्या है, आयत के अंदर विकर्ण है। आयत के अंदर कितने विकर्ण हो सकते हैं, मैक्सिमम एक विकर्ण ये है, इस कोने से मिला देंगे एक विकर्ण ये हो जाएगा। तो हमें ये विकर्ण की लंबाई निकालनी है। विकर्ण की लंबाई समान होगी, चाहे इसको निकाल लो चाहे इसको निकाल लो। तो पाइथागोरस प्रमेय, इससे पहले हमने जो पहली वीडियो में मेंसुरेशन की पहली वीडियो में अच्छे से समझा दिया था पाइथागोरस प्रमेय को। अगर पाइथागोरस नहीं आती तो आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। तो हम विकर्ण निकालेंगे, तो विकर्ण क्या होता है, यानी पाइथागोरस प्रमेय में विकर्ण निकालेंगे तो अंडर के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ये हमारी आयत के लिए बेसिक जानकारी है। इस जानकारी के आधार पर ये हमारा पूरा टॉपिक चलेगा और इसके बेस पे हम आगे क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब हम इनके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, हमें बस छोटे छोटे बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए, जैसे कि अभी मैंने बताई थी। इस क्वेश्चन को पढ़ते तब समझते क्या प्रॉब्लम आई है हमें। आयताकार पार्क की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर है, तो आयताकार मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, लंबाई दे रखी है, तो हम लिखेंगे लंबाई, लंबाई को हम शॉर्ट में एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया था। तो हम शॉर्ट में लंबाई को, तो लंबाई हमारी एल कितनी दे रखी है, 20 मीटर दे रखी है, हमने इसको लिख लिया। उसके बाद हमारा चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई हमारी, चौड़ाई को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो बी बराबर हमारा 16 मीटर है, 16 मीटर है। हमें क्या निकालना है, आयताकार मैदान का परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप को निकालना है हमें। तो परिमाप जो होता है वो 2 × l प्लस बी होता है, अभी निकाला था। तो सिंपल l का मान रख दीजिए, l का मान कितना है, लंबाई का मान 20 है प्लस चौड़ाई का मान 16 है। तो यहाँ से 16 और 20 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 और 20 36, और 36 का 2 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 72 मीटर। और हम अपने ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा सेकंड ऑप्शन है 72 मीटर, इस प्रकार से। अब देखिए, ये मैंने तुम्हें बहुत डिटेल में बता दिया है, लेकिन इसको फास्ट आंसर कैसे करेंगे, क्योंकि हमें इतना समय नहीं मिलता है। तो सिंपल, आपको अगर फॉर्मूला याद होगा
लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो सिंपल लंबाई और चौड़ाई को प्लस कर देंगे, 20 और 16 36 हो जाएगा, और गुणा कर देंगे 2 से, 72 आंसर हो जाएगा सिंपल। इस तरीके से आगे सवालों को करेंगे हम। चलो अब ये सवाल हमारा सेम टू सेम है। अब इसको हम फास्ट आंसर करेंगे तो सिंपल, कभी भी तुमसे आयताकार पार्क दे रखा है और उसका हमें लंबाई चौड़ाई दे रखी है, मैदान का परिमाप हमसे पूछा गया, तो सिंपल क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई को प्लस कर लेते हैं। लंबाई 80 और चौड़ाई 160, इनको प्लस करेंगे, 0 8 और 6 14, 1 और 1 2, 240, और 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा 24 दूनी 48, 480 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हमारे ऑप्शन में डी आंसर करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अभी ये एक था, आयताकार पार्क का परिमाप 180 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है, तो आयताकार मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें परिमाप दे रखा है, सबसे पहले परिमाप होता क्या है, परिमाप होता है 2 × a + b, कितना दे रखा है 180 बराबर 180। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, 3 है, इससे पहले 2 कर लिए हमने। अब आयताकार पार्क का परिमाप कितना होता है 2 × a + b, कितना दे रखा है 180, ये 2 से कट जाएगा 90 बार। हमें चौड़ाई दे रखी है 30 मीटर, चौड़ाई यानी b, यहाँ से देख लीजिए चौड़ाई कितनी b कितनी दे रखी है 30, तो l + 30 बराबर 90, और ये 30 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो l बराबर कितना हो जाएगा 90 - 30, l बराबर हमारा 60 मीटर, यानी लंबाई कितनी आ जाएगी 60 मीटर, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 3 यानी सी। अब देखो ये मैंने डिटेल में बता दिया, लेकिन इसको फास्ट कैसे करेंगे, हमें परिमाप दे रखा है तो डायरेक्टली इस परिमाप को आधा कर देंगे, 180 का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा 90, और इस 90 में से इस चौड़ाई को घटा देंगे, 30 को घटा देंगे 60। इस तरीके से हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का है और इसको बहुत फास्ट करेंगे। परिमाप कितना दे रखा है, इसका परिमाप दे रखा है 400, तो क्या बताया था, इस परिमाप को कर देंगे आधा, 400 का आधा कितना हो जाएगा 200, और इस लंबाई को घटा देंगे। अगर चौड़ाई दे रखी होगी तो चौड़ाई को घटाया जाएगा, लंबाई दे रखी होगी तो लंबाई घटाया जाएगा। लंबाई कितनी है 160, इसमें से 160 माइनस कर देंगे, 0 यहाँ से जाएगी, 10 में से 6 गए 4 यानी 40, तो यहाँ हमारा 40 पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आयताकार हॉल की हमें लंबाई 2.1 मीटर दे रखी है तथा चौड़ाई 3.2 मीटर है, हॉल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें हॉल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो बहुत सिंपल है, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है तो लंबाई है 2.1 गुणा चौड़ाई कितनी है तो चौड़ाई है हमारी 3.2, दोनों का गुणा करा देंगे, तो गुणा करा देते हैं, देखो 3.2 का 2.1 में मल्टीप्लाई करा दो, 1 का 2 में 2, 1 का 3 में 3, गुणा 2 दूनी 4, 2 3 6, इनको प्रेस कर दो, 2 4 और 3 7 और ये 6, 1 और 1 2 बार पॉइंट लग जाएगा, तो 6.72, जो कि हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपली इसको भी फास्ट करना हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज नोट नहीं किया है, क्षेत्रफल हमेशा लंबाई गुणा चौड़ाई को दोनों का गुणा कर देना है, और ध्यान रखना है क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है। यहाँ ऑप्शन सभी मीटर स्क्वायर में दे रखे हैं, लेकिन कभी कभी वो मीटर में भी देगा, मीटर घर में भी देगा, मीटर क्यूब में भी, मीटर स्क्वायर में भी, पहचान लेना है। अब हमारा अगला सवाल है, क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा ऑप्शन में हमें घुमाने की कोशिश करेगा, क्योंकि मैंने बताया था मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, मीटर फोर, आंसर तो सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पहचानना कौन सा सही है। तो देखो लंबाई, आयताकार हॉल की लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, क्षेत्रफल पूछा गया, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 30, चौड़ाई कितनी है 10, देखो ये क्या है मीटर में, ये क्या है मीटर में, है ना, तो कहने का मतलब देखो ऐसे कर लेते हैं, 30 मीटर गुणा 10 मीटर, 30 गुणा 10 करेंगे तो ये 300 हो जाएगा, मीटर का गुणा मीटर करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लीजिए कौन सा सही है, तो मीटर स्क्वायर वाला ये तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयताकार खेत की लंबाई 1.6 मीटर है और क्षेत्रफल हमारा 3.2 मीटर स्क्वायर है। खेत की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए क्षेत्रफल कितना दे रखा है 3.2। हम जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम बोलेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना दिया है 3.2 मीटर स्क्वायर दिया है हमें। हमें क्या दे रखा है, लंबाई दे रखी है। लंबाई कितनी है 1.6 गुणा चौड़ाई भी हमें नहीं पता, वो हमें पता करनी है 3.2 मीटर स्क्वायर। ये किसमें दे रखी है 1.6, ये हमें मीटर में तो दे रखी है 1.6 मीटर। तो यहाँ से देखो मीटर से ये मीटर कट जाएगा, इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन है क्या आंसर आएगा। अब इसको देखो 1.6 को इधर ले जाओ तो आप बोलेंगे b बराबर हो जाएगा 3.2 अपॉन 1.6 मीटर में आपका आंसर आएगा, क्योंकि मीटर बची है। वैसे भी चौड़ाई लंबाई मीटर में लेते हैं। अब इसको काट देंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 एकन 16 16 दूनी 32। तो b बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ये 16 एकन 16 16 दूनी 32 2 मीटर हमारा आंसर होगा। तो 2.02 एक ही बात है, तो 2.0 मीटर कौन सा वाला, पहला वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आयताकार कमरे की चौड़ाई हमें 200 मीटर दे रखी है, क्षेत्रफल कितना दिया है 1600 मीटर स्क्वायर। तो हमें लंबाई पूछ रही है कमरे की। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई L/B। कितना दे रखा है 1600, चौड़ाई कितनी हमारी 200। तो यहाँ रख दीजिए L/B का मान 200 बराबर 1600। हमारी ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, इस 2 से ये 8 बार कट जाएगा। तो इस तरीके से हमारी देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है। ये चौड़ाई हमारी 20 मीटर है और क्षेत्रफल हमारा 1600 मीटर स्क्वायर है और ये हमारे ऑप्शन है। तो 1600, लंबाई हमारी कितनी है 200 नहीं है, लंबाई हमारी 20 है। इसको मैं वापस से लिख दे रहा हूँ पूरा। देखो लंबाई हमारी पता नहीं है, हमें लंबाई पूछ ही रही है, लंबाई पूछ रहा है। चौड़ाई में 20 दे रखी है और क्षेत्रफल हमारा 1600 है। तो यहाँ से ये जीरो से ये जीरो कट जाएगी और इस 2 से ये 8 बार जीरो की जीरो, यानी लंबाई हमारी कितनी आ जाएगी 80 मीटर, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ये सभी किसमें ली जाएंगी मीटर में। 80 मीटर कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नया टाइप का क्वेश्चन है ये। आयत की लंबाई 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। आयत के विकर्ण की लंबाई वीडियो के शुरू में हमने जो क्लास जब शुरू हुई थी तभी बताया था विकर्ण की लंबाई क्या होती है। तो विकर्ण की लंबाई L² + B² होती है वर्गमूल के अंदर। तो लिख देते हैं विकर्ण की लंबाई बराबर √L² + B², यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो यहाँ से लंबाई कितनी दे रखी है 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई भी कितनी दे रखी है 5, तो 5 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। दोनों को हम प्लस करेंगे, 5 और 1 6, 8 हो तो 10, 106। क्या ऑप्शन मैच कर रहा है, तो बिल्कुल। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 106 सेंटीमीटर, पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी के टाइप का है जो अभी किया था। तो देख लेते हैं। आयत की लंबाई कितनी 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी 4 सेंटीमीटर। हमें विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। विकर्ण की लंबाई क्या होती है, विकर्ण की लंबाई हमारी अंडरवुड के अंदर L² + B² होती है वर्गमूल के अंदर, यानी विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई क्या होती है, विकर्ण की लंबाई होती है वर्गमूल में L² + B²। L यानी लंबाई कितनी दे रखी है 2, तो वर्गमूल में 2 का स्क्वायर प्लस B चौड़ाई कितनी दे रखी है 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16
और ये हो जाएगा 16 और 4 20 हो जाएगा। और 20 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो देखो 20 का वर्गमूल फैक्टर कर लो, 2 से एक बार यानी 10 बार चला जाएगा, 2 से फिर 5 बार चला जाएगा और ये 5 एकम 5। तो यहाँ हमारा 2 का पेयर बन जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा तो हमारा बचेगा 2 अंडर रूट 5। तो 2 वर्गमूल 5 और आंसर सेंटीमीटर में आएगा। तो देख लेते हैं कौन सा सही है। 2 अंडर रूट 5 पहला वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आयत का विकर्ण हमें 15 मीटर दे रखा है और चौड़ाई में 9 मीटर दे रखी है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चित्र से अगर समझना चाहें तो ये जो विकर्ण है, ये विकर्ण दे रखा है हमें 15 मीटर और हमें चौड़ाई दे रखी है। ये चौड़ाई कितनी दे रखी है? 9 दे रखी है। हमें ये निकालनी है। तो देखो हमें पता है कि जब भी हम विकर्ण निकालते हैं तो विकर्ण बराबर वर्गमूल के अंदर क्या होता है? l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। अब हमें विकर्ण दे रखा है कितना? 15। तो यहाँ रख देंगे 15 बराबर और साथ के साथ यहाँ से इस स्क्वायर रूट को हटा करके इस पे स्क्वायर कर देंगे। जब भी स्क्वायर हटता है तो वर्गमूल आता है, वर्गमूल हटता है तो स्क्वायर आ जाता है। यहाँ हम l का मान हमें पता लेंगे, l स्क्वायर रहेगा प्लस b का मान कितना है? b यानी चौड़ाई का मान कितना है? 9। तो 9 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? इस 9 के स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो हमारा 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर बराबर l स्क्वायर। तो यहाँ से हम अब देखो एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस बी ए माइनस बी। आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी 15 प्लस 9, 15 प्लस 9 कितने हो जाएंगे? 24 इंटू 15 में से 9 हटा दो कितने हो जाएंगे? 15 में से 9 गए तो 6 बराबर कितना? l स्क्वायर। तो यहाँ से हमें स्क्वायर हटेगा, इस पे वर्गमूल चढ़ जाएगा तो कर लीजिए। तो ये हो जाएगा l बराबर वर्गमूल के अंदर 24 के भी फैक्टर कर लो, 6 गुणा 4 गुणा 6। तो 6 का तो पेयर बन के बाहर आ गया और 4 का वर्गमूल 2 हो गया। इस प्रकार से हमारी लंबाई कितनी आ गई? हमारी लंबाई जो आ चुकी है वो 6 दूनी 12 मीटर आ चुकी है। लेकिन हमसे लंबाई नहीं पूछी, हमसे क्या पूछा? क्षेत्रफल। हम जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है हमारी? 12, चौड़ाई कितनी है? 9। तो यहाँ से 12 गुणा 9 बराबर 12 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 108। और क्षेत्रफल किसमें होता है? मीटर स्क्वायर में। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन में हमारा 108। एक बार और देख लेते हैं। देखो सिंपली विकर्ण दे रखा है हमें, तो विकर्ण कितना दे रखा है? 15। विकर्ण बराबर होता है वर्गमूल में l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। यहाँ से वर्गमूल हटता है तो इस पे स्क्वायर आ जाता है। तो l का मान हमें पता नहीं है तो l स्क्वायर रख दिया प्लस b का मान कितना है? चौड़ाई कितनी है? 9। तो 9 का स्क्वायर पक्षांतर करके इधर ले गए तो 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। हमने इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के अकॉर्डिंग कर दिया, a प्लस बी ए माइनस बी। a प्लस बी तो 15 प्लस 9 को जोड़ दिया 24, a माइनस बी 15 में से 9 को उड़ा दिया 6 बराबर l स्क्वायर। अब l हमें निकालनी है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इस पर वर्गमूल चढ़ जाएगा तो उसको सीधा करके लिख दिया l बराबर 24 को तोड़ दिया 6 गुणा 4 तो गुणा 6 ये आ गई। फिर वर्गमूल के लिए पेयर बनता है तो 6 का पेयर ये आ गया और 4 का वर्गमूल 2 आ गया। 6 दूनी 12। लंबाई हमारी 12 आ चुकी है, चौड़ाई हमारी 9 है। हमसे तो क्षेत्रफल पूछा गया था, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। 12 इंटू 9 करेंगे तो 108 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने इस मेंसुरेशन की आयत की श्रृंखला के लिए आयत में हमने आज 10 क्वेश्चन कर लिए लगभग। और आयत में हमने बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं, आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, आयत की लंबाई चौड़ाई किस तरीके से ज्ञात करते हैं। परिमाप दे रखा है तो लंबाई ज्ञात करेंगे, चौड़ाई दे रखी है तो लंबाई ज्ञात करेंगे, इस तरीके से क्षेत्रफल के आधार पर, विकर्ण के आधार पर हमने जो है इन सब के बेस पर पूरे 10 क्वेश्चन जो है इसके बेस पर कर लिए हैं। अब इसके बेस पर अगली क्लास में हम जितने भी कठिन परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को हम करेंगे। थैंक यू।